दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक टीवी ढूंढ रहे हैं और खासकर अगर आप गेमिंग के लिए एक टीवी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज जो चैनल पे हम टीवी कवर करने जा रहे हैं ये ना सिर्फ आपको 120 FPS की गेमिंग कराएगा बल्कि आपकी जेब पे भी ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों ये है सैमसंग का AU9000 जो कि पाकिस्तान में दो साइजेस में लॉन्च हुआ है। एक है 65 इंचेस वाला और दूसरा है जो हमारे स्टूडियो में आप देख रहे हैं ये है 55 इंचेस का। और वो जेब पे कम बोझ डालने वाली बात मैंने इसलिए की है क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी टीवीज देखे हैं जो कि 120 FPS की गेमिंग सपोर्ट करते हैं अमूमन बहुत ही महंगे होते थे, प्रीमियम टीवीज होते थे, 2.5 लाख प्लस पे स्टार्ट होते थे। जबकि इस सैमसंग AU9000 का 55 इंच वाला मॉडल 1,49,999 का है 149,999, जबकि 65 इंच वाला मॉडल 2,09,999 का है यानी कि 209,999। और गेमिंग फीचर्स के साथ साथ इस टीवी में और भी काफी सारे फीचर्स हैं जिन्हें मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों ये सैमसंग AU9000 सैमसंग की 4K क्रिस्टल UHD सीरीज का हिस्सा है जो कि इनकी QLED लाइनअप से ही बिल्कुल नीचे है, यानी कि ये इनका सबसे बेस्ट नॉन QLED टीवी है। और इस क्रिस्टल UHD का क्या मतलब है इस पर हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले करते हैं इस टीवी का एक फिजिकल ओवरव्यू। तो सैमसंग AU9000 इनकी नई एयर स्लिम डिजाइन में है, जिसका मतलब है कि ये टीवी बहुत ही ज्यादा पतला है। इनफैक्ट इस टीवी की ये स्लिम डिजाइन सबसे पहली चीज थी जो मैंने नोटिस की। माजी के 59 मिलीमीटर से कम करके इस टीवी की थिकनेस 25 मिलीमीटर है। अगर इसका कंपैरिजन कर लें तो ये टीवी मेरी सैमसंग T5 SSD से थोड़ा सा ही थिक है। टीवी के बॉटम राइट साइड पे सैमसंग का लोगो है जिसके नीचे मैनुअल कंट्रोल के लिए कुछ बटन्स दिए गए हैं, जबकि बैक पे केबल मैनेजमेंट के लिए चैनल्स भी मौजूद हैं ताकि केबल्स को नीट एंड क्लीन रखा जा सके। अब इस टीवी को आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं और इसके साथ ये बेस स्टैंड भी आता है अगर आप इसे अपने टीवी कंसोल पे रखना चाहें, जैसे हमने यहाँ रखा है। डिस्प्ले का ये बेस मेटालिक फिनिश के साथ है लेकिन है प्लास्टिक का। फिर अगर बात कर लें पोर्ट्स और इनपुट्स की तो बैक पे हमें दो USB पोर्ट्स मिलते हैं, एक लैन पोर्ट है, दो HDMI पोर्ट्स हैं जिनमें से एक eARC कंपैटिबल है, फिर AV कॉम्पोजिट के 3 पोर्ट्स हैं, एंटेना का पोर्ट है, एक केबल टीवी का पोर्ट है और यहाँ साइड पे एक और HDMI पोर्ट दिया गया है, यानी कि इस टीवी में टोटल 3 HDMI पोर्ट्स हैं और इसके नीचे एक ऑप्टिकल ऑडियो आउट का पोर्ट है सराउंड साउंड के लिए। दोस्तों अब अगर डिस्प्ले के एक्सपीरियंस की बात करें तो यू गेट दिस बिग ऑलमोस्ट बॉर्डरलेस डिस्प्ले जिसके बेजल्स तकरीबन 10 से 12 मिलीमीटर हैं ऑल अराउंड, लेकिन इतने बड़े डिस्प्ले में आपको ज्यादा फील नहीं होते। साइज के हवाले से हमारे इस 55 इंचेस के मॉडल की लंबाई 28 इंचेस है और चौड़ाई 48.5 इंचेस है, इन केस आप अपनी स्पेस में इसे लगाने का प्लान कर रहे हैं। बट इट्स द टेक इनसाइड दिस टीवी जिसकी वजह से मेरी नजर में अपने प्राइस पॉइंट पे ये एक बहुत ही सॉलिड कंटेंडर है। यहाँ 60 हर्ट्ज का 4K पैनल लगा हुआ है जिसका रेजोल्यूशन 3840 by 2160 है। ये एक 8-बिट पैनल है लेकिन FRC इस्तेमाल करके 1 बिलियन कलर्स दिखा सकता है, सो यू गेट 10-बिट कलर डेप्थ। फिर ये डिस्प्ले HDR भी सपोर्ट करता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 350 निट्स है। अब दोस्तों इस सैमसंग AU9000 में 3 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो मिल के आपके डिस्प्ले एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती हैं। डायनामिक क्रिस्टल कलर, प्योर कलर और क्रिस्टल प्रोसेसर 4K। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। तो डायनामिक क्रिस्टल कलर की वजह से ये टीवी ज्यादा ब्राइट व्हाइट्स और ज्यादा रिच कलर्स दिखाता है। नॉर्मली टीवीज में येलो और ब्लू को कंबाइन करके व्हाइट लाइट प्रोड्यूस की जाती है, जबकि यहाँ रेड, ग्रीन और ब्लू के जरिए व्हाइट लाइट प्रोड्यूस की जा रही है जो कि ज्यादा ब्राइट व्हाइट होती है और फॉस्फोर टेक्नोलॉजी की वजह से कलर्स ज्यादा पंची हो जाते हैं। फिर प्योर कलर टेक्नोलॉजी एक फाइन ट्यून बैकलाइट और कलर फिल्टर्स के जरिए एक्यूरेट कलर टोन्स प्रोड्यूस करती है। और फाइनली इसका क्रिस्टल प्रोसेसर 4K इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इस टीवी को अपस्केलिंग की कैपेबिलिटी देता है, यानी कि ये टीवी HD कंटेंट को UHD यानी कि 4K पे अपस्केल करके दिखा सकता है। अब दोस्तों किसी भी टीवी के लिए वीडियो एक्सपीरियंस के साथ साथ ऑडियो एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। तो सैमसंग AU9000 में लेफ्ट और राइट साइड्स पे 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स हैं और इनके साथ इस टीवी में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड टेक्नोलॉजी का लाइट एडिशन भी डाला गया है जिससे स्क्रीन पे मूव होने वाली चीजों को ट्रैक करके साउंड को एक 3D मूविंग टाइप की फील दी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये जरूर है कि इस टीवी के अंदर जो बिल्ट इन स्पीकर्स हैं उनका एक्सपीरियंस काफी बेसिक किस्म का है। नॉर्मल यूसेज के लिए मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के लिए चल जाएंगे, लेकिन अगर आप जरा से भी ऑडियो फाइल हैं या थोड़ी सी बड़ी जगह पे ये टीवी लगाना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स या फिर साउंड बार की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ इस टीवी का एक और फीचर सामने आता है और वो है Q Symphony, जो कि सैमसंग के Q Symphony इनेबल्ड साउंड बार्स के साथ काम करके टीवी के स्पीकर्स और साउंड बार के स्पीकर्स को इन सिंक रखता है बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए। और फिर इन सारी चीजों को नीटली पैकेज किया गया है इस टीवी के इंटरफेस में।
यहाँ सैमसंग का टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इनका अपना प्रोप्राइटरी इंटरफेस है। इनके सारे टीवीज में आपको यही इंटरफेस मिलेगा और इससे टीवी को बहुत से स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं। यानी कि आप अपनी फेवरेट ऐप्स इस टीवी में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह टीवी में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, लेकिन अगर आप दूसरी ऐप्स इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। फिर और भी स्मार्ट फीचर्स हैं जैसे कि मल्टी व्यू, जिससे आप अपनी स्क्रीन पे 2 इनपुट्स एक साथ देख सकते हैं, और टैप व्यू, जिसके जरिए आप किसी भी सैमसंग फोन की स्क्रीन इस पे कास्ट कर सकते हैं बाय जस्ट टैपिंग द फोन ऑन द टीवी। और बाय द वे इस टीवी पे आप अपनी आईफोन की स्क्रीन भी कास्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करेंगे इस टीवी के एक ऐसे फीचर की जो कि अगर आप एक गेमर हैं, खासकर अगर आप Xbox सीरीज X या S पे गेमिंग कर रहे हैं या मेरी तरह PS5 पे गेमिंग कर रहे हैं, और वो फीचर है 120 FPS गेमिंग। अब मैं खुद जब इस टीवी की रिसर्च कर रहा था तो शुरू में बहुत ही कंफ्यूज था कि एक 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल 120 FPS की गेम्स कैसे चला सकता है। तो जहां तक मुझे बात समझ आई है वो ये है कि ये टीवी 4K रेजोल्यूशन पे 60 FPS तक जा सकता है, लेकिन 1080p रेजोल्यूशन पे 120 FPS हैंडल कर सकता है। और इस वक्त इस PS5 की भी काफी सारी गेम्स की लिमिटेशन है कि अगर आप 120 FPS पे खेलते हैं तो आपको कम रेजोल्यूशन मिलता है, और इस Samsung AU9000 में 120 FPS के गेम प्ले को पॉसिबल बनाता है इस टीवी के अंदर दिया गया मोशन एक्सेलरेटर प्लस। अब दोस्तों जब मैं शुरू में इस टीवी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैं बहुत ही क्यूरियस था कि इस 120 FPS की गेमिंग को टेस्ट आउट करूं। मुझे लग रहा था कि ये मोशन एक्सेलरेटर प्लस कहीं गिमिक ना हो, तो आपके बॉय ने 120 FPS में रिकॉर्ड करके इस चीज को चेक किया है। तो चेक दिस आउट। PS5 पे मैंने 120 FPS गेम प्ले को ऑफ करके जब 60 FPS गेम प्ले को 120 FPS पे रिकॉर्ड किया और इसे स्लो डाउन किया, तो यहाँ आप गेम प्ले खुद देख सकते हैं, आपको हल्के हल्के झटके महसूस होंगे। लेकिन जब हम 120 FPS गेम प्ले को PS5 में एक्टिवेट कर देते हैं तो 120 FPS स्लो मो में भी इमेज बिल्कुल ही स्मूथ हो जाती है, और ये डिफरेंस मुझे गेमिंग करते हुए भी बिल्कुल महसूस हुआ। 60 और 120 FPS में जमीन आसमान का फर्क है। फिर इस टीवी में ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मौजूद है, तो जब आप अपना कंसोल इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंसोल को डिटेक्ट करके टीवी की लेटेंसी को एज लो एज 5.8 मिलीसेकंड्स पे ले जाता है, जो कि एक्शन पैक्ड और फास्ट गेम्स में एक बहुत ही फायदेमंद चीज है। अब दोस्तों आप में से जो हार्डकोर गेमर्स हैं वो ये बात सुनकर खुश होंगे कि इस टीवी के अंदर फ्री सिंक और VRR टेक्नोलॉजीज भी डाली गई हैं जो कि स्क्रीन टेयरिंग को रिड्यूस करती हैं। अच्छा, ये फ्री सिंक और VRR दोनों डिवाइस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज हैं, आपके कनेक्टेड डिवाइस पर डिपेंड करेगा कि आप इन चीजों का फायदा उठा सकेंगे कि नहीं। मिसाल के तौर पे इस PS5 के अंदर VRR है, लेकिन PS5 VRR सिर्फ HDMI 2.1 पे सपोर्ट करता है, जबकि इस टीवी में HDMI 2.0 है। लेकिन द टेक इज देयर, और हर कोई PS5 पे मेरी तरह गेमिंग नहीं कर रहा। बहुत से लोग Xbox पे कर रहे होंगे, बहुत से लोग PC पे कर रहे होंगे, और इन सारे गेमिंग फीचर्स को नीटली रैप अप करता है ये गेम बार, जो कि रिमोट पे दिए गए प्ले पॉज बटन को लॉन्ग प्रेस करने से आता है। और ये गेम बार आपको सारी गेमिंग स्पेसिफिक सेटिंग्स और इन्फॉर्मेशन देता है, मिसाल के तौर पे इनपुट लैग, फ्रेम रेट, VRR का स्टेटस वगैरह। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ओवरऑल Samsung AU9000 इस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है। इससे पहले जितने भी गेमिंग के टीवीज मैंने देखे हैं, यानी कि वो टीवीज जो हाई फ्रेम रेट्स पे गेमिंग सपोर्ट करते हो, जिनके अंदर गेमिंग स्पेसिफिक फीचर्स दिए गए हों, वो टीवीज अमूमन हम बहुत ही प्रीमियम और हायर प्राइस पॉइंट्स पे देखते थे। 2.5, 3, 3.5 लाख के प्राइस पॉइंट्स पे थे। तो मैं इस बात को बहुत ही खुशाइन समझता हूँ कि अब Samsung की तरफ से हमें लोअर प्राइस पॉइंट्स पे एक ऐसा टीवी मिल रहा है जो मेन स्ट्रीम कंसोल गेमिंग में बहुत अच्छे फीचर्स ऑफर करता है। तो जैसा कि आपको इंट्रो बताया था, अगर आप इस वक्त अपने लिए एक टीवी खास कर गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो इस Samsung AU9000 को जरूर चेकआउट कीजिएगा। खैर, आपके इस टीवी के बारे में क्या ख्याल आते हैं, मुझे अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।